मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और ताहा रजा को भी अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद आसिफ अली जरदारी से अनवर मजीद समेत दीगर की मुलाकात, आधे घंटे तक बातचीत होती रही। सिंध की अहम सियासी शख्सियत के गिर्द घेरा मजीद तंग। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 46 जायदादों के लिए 84 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल गए। मारूफ सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन ने जायदादें खरीदी। GIT ने सुराग लगा लिया। अहम इंकशाफात पर मबनी खबर रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। चीफ जस्टिस ने कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि इमारतें नहीं, वहां रहने वाली शख्सियात पहचान होते हैं। इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। इसी की बुनियाद पर मुआशरे तश्कील पाते हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कोयटा रजिस्ट्री में आज जहां मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क में अब्रे रहमत बरस पड़ा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी वक्फे से जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी बारिश। मुल्तान, पाकपतन, मानसहरा समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश। कराची में बिजली की बंदिश ने बादल बरसने का मजा किरकिरा कर दिया। मलका कौसार पर ठंडी हवाओं के साथ काले बादलों के डेरे। सवात, तपरदीर, लोहारी टॉप, कमराट, बिन शाही में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश के बायस फिसलन और हादसात। बखर में कोटला जाम के करीब ट्रक और रिक्शे में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। टोंसा शरीफ में हेड सूबे पर मुसाफिर कोच नहर में जा गिरी। आज मुसाफिर जाम बहक। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर्स को तेज रफ्तारी से परहेज और एहतियात बरतने की हिदायत। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने ना दिया। राजनपुर में बस उलटने से 4 मुसाफिर जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 24 जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस कराची से सवात जा रही थी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इमरान खान ने इजलास के लिए सारा दिन वक्त पर दिया। दीगर मसरूफियात मनसूख कर दी गई। इजलास में वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कारकर्दगी बताने के लिए 10-10 मिनट दिए जाएंगे। वजीर आजम वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वजारतों के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। मदीना एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद बिन फैसल ने इस्तकबाल किया। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान और दीगर ऑफिसर्स भी हमरा। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद नैब टीम आज अपोजिशन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद लेकर जाएगी। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान और चीन के माबैन अहम मुज़ाकरात आज वजारत खारजा में होंगे। चीनी नायब वज़ीर खारजा वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ करेंगी। चीनी वफ़द वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करेगा। दरियाए नाड़ी के किनारे बलोचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिब्बी प्यास से बेहाल। शहर में पीने के साफ पानी का मसला कई सालों से हल नहीं हो सका।
इंसान और जानवर आज भी एक ही नाले से पानी पीने पर मजबूर। वाटर सप्लाई की पाइपलाइनें सीवरेज लाइनों से मिल गई। इंतजामिया की खामोशी के बायस रिहायशी मूजी बीमारियों का शिकार होने लगे। मकीनों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। उन्नीस सौ 71 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी की सुनहरी तारीख रकम करने वाले मादरे वतन के अजीम सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 47वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को लाजवाल दास्तान शुजात पर निशान हैदर से नवाजा गया। इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। हुर्रियत क़यादत ने वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग से 3 कश्मीरी शहीद हो गए। मैं सांस नहीं ले सकता, मकबूल सहाफ़ी जमाल खशोगी के आखिरी अल्फाज। ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट से जाहिर हो गया कि खशोगी का कत्ल मंसूबे के तहत किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रांसक्रिप्ट में बरकी आरी से लाश के टुकड़े करने के भी जिक्र है। मामला पेशरफ्त से आगाह रखने के लिए कई फ़ोन कॉल्स भी की गईं। तुर्क हुकाम को यकीन है कि फ़ोन कॉल्स रियाज में आला हुकाम को की गई हैं। फ्रांस में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे। सदर इमैनुअल मैक्रोन आज कौम से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के बाद मुजाहिरीन आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दे। तोनसा में मुसाफिर बस नहर में गिर गई। हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। मजीद 7 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तोनसा के करीब, जहां पर 7 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। गजनफर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, आज सुबह 7:15 बजे धुंध की वजह से महुआ से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर कोच जो बदकिस्मती से ड्राइवर काबू ना पा सका, करीबी नहर में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में जहाँ पे 40 मुसाफिर उसमें सवार थे, जिसमें से 20 जो है ना जख्मी हुए थे और 6 को जिंदा निकाल लिया गया था। और उसके अलावा 6 डेड बॉडी वहां से निकाली गई थी। बाद में 2 और भी बताया जा रहा है कि वो भी फौत हो चुके हैं और 7 अफराद जो इस वक्त लापता हैं, उनके लिए रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वहाँ पे 6 वो उनकी तलाश के लिए काम कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्द उनको भी वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जी, अफसोसनाक वाक़या तोनसा में पेश आया, जहां पर तोनसा में मुसाफिर बस नहर में गिर गई है। गजनफर, ये बताएगा जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जाती है? जी, और जो उस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो 20 जख्मी थे उनको जो करीबी अस्पताल है टीबी कैसरानी और वहां में रेस्क्यू ने 1122 ने वहां पे मुंतकिल किया था और इमरजेंसी नाफिज की गई थी। फौरी तौर पर उनको टीबी इमदाद दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा गजनफर, ये बताएगा जो मुसाफिर 8 जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त हो सकी? कहाँ से उनका ताल्लुक था, कहाँ उन्हें पहुँचना था? इससे मुतालिक कोई अपडेट आपको मौसूल हुई? हाँ जी, वहाँ पे जो अभी तक लाशें निकाली गई है 6 बंदे थे जिनकी वहाँ पे नाम भी उनके आ गए और उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, लेकिन 2 बंदे हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। उनको सोशल मीडिया पे भी डाल दिया गया है, मीडिया पे भी बताया जा रहा है ताकि उनकी शनाख्त का मरला मुकम्मल किया जा सके। जी, गजनफर अब्बास, इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर खिताब भी किया।
उनका कहना था कि सबकी काविशों से ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा है। खुदा से दुआ है कि इमारत इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। कुछ डिलेस इसमें हुए और लेकिन डबल पार्किंग है हमारी जो बेसमेंट है इंशाल्लाह आपके लिए सबके लिए मुबारकबाद अल्लाह करे कि ये सिर्फ इमारत ना रहे, ये एक इंसाफ का मंबा बने जहाँ पे सही इंसाफ लोगों को मुयसर आ सके।